फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। मैं विरभान आपका स्वागत करता हूं और हम पढ़ रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर 3 फ्रॉम इकोनॉमिक्स, पॉवर्टी एज ए चैलेंज, यानी कि निर्धनता एक चुनौती। लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था पॉवर्टी लाइन के बारे में और आज हम पढ़ेंगे पॉवर्टी एस्टिमेटर्स, यानी कि पॉवर्टी का यानी कि गरीबी का हम अनुमान कैसे लगा सकते हैं, किस आधार पर लगा सकते हैं। It is clear from table 3.1 that there is a substantial decline in poverty ratio in India from about 40% in 1993 to 1994। यानी कि हमने देखा कि हमारे यहाँ पे पॉवर्टी रेशियो में काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन है। 45% 1993 से 94 तक आते आते 237 to 2% इन 2004 to 5 और यहाँ पर 2004-5 तक कितना 47% से लेकर 37% हुआ। The proportion of people below poverty line further came down to about 22% in 2011 and 12 और यहाँ पे हमने देखा कि जो पॉवर्टी लाइन फर्दर है वो और भी नीचे है 22%, यानी 22% 2011-12 में। इफ़ द ट्रेंड कंटिन्यू people below poverty line may come down in less than 20% in the next few years। और अगर यही चलता रहा तो कुछ आने वाले सालों में क्या हो जाएगा कि पॉवर्टी लाइन 20% से कम हो जाएगा। Although the percent of the people living under poverty declined in the earlier 2 decades, the number of poor declined from 407 million in 2004 and 5 to 217 million in 11 to 12, with the average annual decline of 2.2% during 2004 and 5। यानी कि 2004 से लेके 2011-12 तक 2004-5 से लेके 2.2 परसेंटेज पॉइंट क्या हुआ है, डिक्लाइन हुआ है। ठीक है, तो ये सारा का सारा एस्टिमेशन दिखाया गया है इसमें। ये आपकी यहाँ पे पॉवर्टी लाइन का ये वो दे रखी एक टेबल। ठीक है, लेट्स डिस्कस और इस टेबल को आप स्टडी करते हैं। स्टडी द टेबल 3.1 एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब इनके आंसर देने हैं। इस टेबल को आपने अच्छे से पढ़ के। Even if poverty ratio declined between 1993 to 1994 and 2004 and 5, why did the number of poor remain is about 407 million? यानी कि जब पॉवर्टी डिक्लाइन हुआ है 90 तब से लेकर 1993 to 1994 से लेकर 2004 and 5 तक आते आते, लेकिन जो पुअर रिमेन 407 मिलियन क्यों रहे हैं? Are the dynamics of the poverty reduction the same in rural and urban areas? क्या ये जो poverty reduction है सेम रहा है अर्बन एरिया में भी, रूरल एरियाज में भी? ठीक है, यानी कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में क्या सेम दर से क्या हो रहा है, इनका डिक्लाइन हो रहा है क्या? ओके, तो अब हम देखते हैं वल्नरेबल ग्रुप्स। वल्नरेबल ग्रुप्स वो होते हैं, ये वो व्यक्ति होते हैं जो कि सबसे ज़्यादा पुअर होते हैं, जिनके ऊपर किसी प्रकार के डिजास्टर वगैरह या कोई भी प्रॉब्लम आती है, प्राकृतिक आपदा आती है, तो सबसे ज़्यादा वही प्रभावित होते हैं। जैसे अभी ये आया हुआ है ना, हमारा ये पेंडेमिक आया अभी, कोरोना वायरस, इसकी वजह से सबसे ज़्यादा जो प्रभावित कौन हो रहे हैं? जो हमारे माइग्रेंट वर्कर्स हैं, वही वल्नरेबल ग्रुप्स में आते हैं। The proportion of people below poverty line is also not same for all social groups and economic category in India। जो प्रोपोर्शन है लोगों का पॉवर्टी लाइन से नीचे रहने वाला का, वो बिल्कुल सेम नहीं है सभी सामाजिक समूहों में और आर्थिक कैटेगरी में इंडिया में। सोशल ग्रुप्स विच आर मोस्ट वल्नरेबल ऑफ पॉवर्टी आर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब हाउस होल्ड। तो सिंपली जो सामाजिक समूह है जो कि पॉवर्टी में वल्नरेबल है, वो मोस्टली यहाँ पे कौन है? एससी है और एसटी है, यानी कि शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब के लोग हैं। सिमिलरली अमंग द इकोनॉमिक ग्रुप्स
द मोस्ट वल्नरेबल ग्रुप्स आर द रूरल एग्रीकल्चर लेबर हाउस होल्ड एंड अर्बन कैजुअल वर्कर हाउस होल्ड। वही सेम जो वर्क कैटेगरी के आधार पे जो मोस्ट वल्नरेबल है शहरों गाँव में तो कौन है, जो एग्रीकल्चरल लेबर है, और वहीं शहरों में कौन है, जो कैजुअल है, जिसको काम आसानी से नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो द फॉलोइंग ग्राफ 3.1 shows the percentage of people पुअर पीपल इन ऑल दीज ग्रुप्स। और ये जो फॉलोइंग ग्राफ्स जो 3.1 ग्राफ्स है वो आपको यही दिखा रहा है कि जो परसेंटेज है लोगों की इन सब ग्रुप में वो दिखाएगा, परसेंटेज दिखाई गया पुअर पीपल की। ऑल्दो द एवरेज फॉर द people below poverty line for all groups in India is 22 to 43 out of 100 people belonging to the scheduled tribes in rural areas and not able to meet their basic needs। यानी कि 100 में से 22 से 43 लोग ऐसे होंगे 22 to 43 जो कि शेड्यूल्ड ट्राइब से बिलोंग करते होंगे और जिनको उनकी बेसिक नीड्स नहीं मिल रही, जिनको मूलभूत सुविधाएं होती है ना वो भी नहीं मिल पा रही उनको। सिमिलरली 34% ऑफ कैजुअल वर्कर्स इन अर्बन एरियाज आर बिलो पॉवर्टी लाइन। वही सिमिलरली 34% जो कैजुअल वर्कर है अर्बन एरियाज में वो भी क्या है, पॉवर्टी लाइन से नीचे रहते हैं। अबाउट 34% ऑफ द लैंडलेस एग्रीकल्चर वर्कर एंड 49% ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट आर ऑल्सो पुअर। वहीं 34% जो लैंडलेस एग्रीकल्चर वर्कर है, वहीं 29% ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट आर वो भी क्या है, पुअर है। द डबल डिसएडवांटेज ऑफ बीइंग ए लैंडलेस कैजुअल वेज लेबर हाउस होल्ड इन द सोशल डिसएडवांटेज सोशल ग्रुप ऑफ द शेड्यूल्ड कास्ट है और द शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन हाईलाइट्स द सीरियसनेस ऑफ द प्रॉब्लम। तो यह भी इस प्रॉब्लम को और भी ज़्यादा सीरियस करेगी कि मोस्टली यहाँ पे शेड्यूल कास्ट के और शेड्यूल ट्राइब के जो लोग हैं ना वो ज़्यादा संख्या मिलते हैं। तो सम रिसेंट स्टडी हैव शोन दैट एक्सेप्ट ऑफ द शेड्यूल ट्राइब हाउस होल्ड ऑल द अदर 3 ग्रुप्स शेड्यूल कास्ट रूरल एग्रीकल्चरल लेबरर एंड अर्बन कैजुअल लेबर वर्क हाउस होल्ड हैव सीन ए डिक्लाइन इन द पॉवर्टी इन द 1990s। तो हमने यहाँ देखा है कि कुछ हद तक 1990 के बाद से क्या हुआ कि पॉवर्टी लाइन में डिक्लाइन हुआ है। जो एससी वर्ग से है या रूरल लैंड एग्रीकल्चर लेबरर है या फिर अर्बन कैजुअल वर्कर है जो हाउस होल्ड लेबरर हाउस होल्ड है, उन सब के परसेंटेज में डिक्लाइन हुआ है कुछ हद तक। ठीक है, तो अब क्वेश्चन यही है, इवन if poverty ratio declined between 1994 to 2004 and 5, why did the number of poor remain about 407 million। यानी कि जो ये जो डिक्लाइन हुआ है लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी यह पुअर जो गरीब लोग हैं उनकी संख्या सेम क्यों रही है। आर द डायनेमिक ऑफ पॉवर्टी रिडक्शन द सेम इन रूरल एंड अर्बन इंडिया। क्या इनका जो डायनेमिक है रूरल एरिया में और अर्बन एरिया में पॉवर्टी को रिड्यूस करने के क्या सेम रहा है, वो हम आगे देखते हैं। वल्नरेबल ग्रुप्स क्या कौन कौन से होते हैं इसके बारे में हम कल पढ़ेंगे। हम नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके बारे में पढ़ेंगे तो वल्नरेबल ग्रुप्स कौन होते हैं। मोस्टली तो आपको आइडिया आ ही गया, एससी और एसटी वर्ग है और जो रूरल एरिया में एग्रीकल्चर लेबरर हैं वो सारे के सारे इसी में आते हैं हमारे वल्नरेबल ग्रुप्स में, ये सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। ओके स्टूडेंट्स।